हेलो दोस्तों, मैं बादल देश वाला गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारी मैथ स्पेल क्लास चली है, तो मैथ स्पेल क्लास में आज हम जो है एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले टीचिंग एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी। आपका कोई या आपका सुपर टेट का जो एग्ज़ाम आने वाला हो, या रीट का एग्ज़ाम आने वाला हो, या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में आपको बैठना हो, उसमें जो है आपको मैथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपको जो है बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। तो ये सीरीज आपकी आज शुरू होती है। इसमें जो है सभी यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, ये सभी जो है हमारे इन सभी जो है एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और आपके समझ में भी अच्छे से आ जाएंगे। तो देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहली क्लास है और क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे क्या है। इस तरह के क्वेश्चन जो है हर बार जो है इन एग्जाम में पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन है। तो यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बराबर है। क्या कहा? 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य, मतलब जितने में हमने 12 पेन खरीदे थे उतने में उसने 16 पेन बेच दिए। 12 पेन जितने में हमने खरीदे थे इतने उसने 16 पेन बेच दिए। जब खरीदे तो थे 12, बेच दिए 16, तो क्या होगा? हानि होगी। हानि होगी। तो हानि कितने की होगी? 16 माइनस 12 कितने की? 4 की हानि होगी। 4 की हानि होगी। तो इस तरह क्वेश्चन हमें निकालने क्या है, इन दोनों का अंतर मतलब 4 बटे जो हमारी विक्रय मूल्य की वस्तुएं हैं। विक्रय मूल्य की वस्तुएं कितनी है? 16, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। परसेंटेज के लिए गुणा 100। फिर एक बार फिर देखो, इन दोनों का अंतर जहां भी 12 पेनों का क्रय मूल्य है 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। इसमें क्या करना है? इन दोनों का अंतर क्रय मूल्य की वस्तु और विक्रय मूल्य की वस्तु का अंतर बटे विक्रय मूल्य की वस्तु और गुणा 100, हमारा जो है लाभ या हानि परसेंट निकल जाएगा। अब लाभ होगा या हानि होगा, इसका कैसे पता करें? हमने खरीदी थी 12 वस्तुएं। जितने पैसे में अगर हमने 100 रुपए की 12 वस्तुएं खरीदी, 100 रुपए की 12 वस्तुएं खरीदी, लेकिन हमने क्या करा? 100 रुपए की 16 वस्तुएं बेच दी, तो क्या होगा? हमें खरीदी तो थी 12 100 रुपए की, बेच दी 16, तो 4 वस्तुओं की हानि होगी हमें। 4 वस्तुएं क्या होगी? 4 वस्तुओं की हमें हानि होगी। तो काटेंगे, 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 से काट दो इसे 25 बार, तो क्या होगा हमारा? 25% की क्या होगी? हमें हानि हमें उठानी पड़ेगी। 25% की हमें हानि हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। संख्या 17065809 में 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग बराबर है। इनके 7 के, 6 के और 9 के इस संख्या में स्थानीय मान बताना है। स्थानीय मान जाते मान से एक क्वेश्चन सुपर टेट हो या रीट हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो या यूपी टेट, सी टेट कुछ भी हो, रखा मिलता है। तो देखते हैं हम कैसे। स्थानीय मान का क्या मान मतलब है? जो भी उसका स्थान है इस संख्या में, जो इसका स्थान है उसे लिखो। 7 का सबसे पहले हम देखेंगे 7 को। 7 के स्थान क्या है? यहाँ पे। ठीक है, लिख लिया हमने 7। 7 के बाद जितनी भी संख्या है इतने ही जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 लगा दो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद 6 देखेंगे। 6 कहां पे है? यहाँ पे है, 6 लिख दो। 6 के आगे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 लगा दो जीरो। 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे? 9। तो 9 कहां पे है? यहाँ पे इकाई अंक, तो लिख दो। उसके आगे तो कोई संख्या नहीं है ना। ठीक है, जोड़ दो। क्या होगा? 9 0 0 0 6 0 7। ये हमारा आंसर आ गया। यही हमें बताना था। 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग बताना है। स्थानीय मान का मतलब जहां भी हमारी संख्या है वो ऐसे कैसे लिख लो, उसके आगे जितनी भी संख्या है राइट हैंड पे उतनी ही उसके आगे जीरो लगा लेंगे, वो उसका स्थानीय मान होगा। जातीय मान हर संख्या का वही संख्या जातीय मान होता है। बिल्कुल सिंपल ये बात है। स्थानीय मान और जातीय मान में आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल आराम से आपको समझना है। तो ठीक है, एक बार नोट करो से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, यदि एक समबाहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बहिष्कोण बराबर होगा। देखो
समान भुजाओं वाला जो हमारा जो है जो आकृति होती है उसे बोलती है समबाहुभुज। ठीक है, उसकी प्रत्येक भुजा बराबर होगी। ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होगी उसके अंत्य और बाह्य कोण जो है हमारे बराबर होते हैं। हमें बहिष्कोण पूछा, मतलब बाहरी कोण, बाहरी कोण बराबर होंगे। कितने हमारे कोण बराबर होंगे? तो ठीक है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की 9 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बहिष्कोण बराबर है। प्रत्येक बहिष्कोण क्या होगा ये हमसे पूछा है। 9 भुजाओं वाला जो है बहुभुज है। तो देखो, जब हम बंद आकृति की बात करते हैं त्रिभुज की तो उसके अंतः कोणों का योग होता है 180। लेकिन जब हम चतुर्भुज या बहुभुज की बात करते हैं, चतुर्भुज की बात करते हैं तो उसका अंतः कोणों का योग होता है 360। ठीक है, अंतः कोणों का योग कितना होता है चतुर्भुज के? 360 डिग्री। ठीक है, 360। हमें भुजा कितनी दी गई है? 9। हमें भुजा दी गई है 9, तो 360 को 9 से भाग देंगे। 9 चौक 36, क्या आ जाएगा हमारा? 40 डिग्री। 40 डिग्री का जो है प्रत्येक कोण होगा। प्रत्येक बहिष्कोण हमारा 40 डिग्री का होगा। ठीक है, अगर त्रिभुज की बात करता तो त्रिभुज में जो है इसके अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180। लेकिन हमें चतुर्भुज मतलब बहुभुज की बात की तो इसके जो है अंतः कोणों का, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है 360। हमें भुजा दी गई है 9, तो 360/9 बराबर 40 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग का परिमाप 144 सेंटीमीटर है। यदि एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तथा आयत की लंबाई 81 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर बात करो। ठीक है, वर्ग का परिमाप 144 है, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। देखो, जब परिमाप जो है वर्ग का परिमाप जो है 144 है तो उसकी भुजा क्या होगी? भुजा परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। तो 4 से भाग दे देंगे तो हमारी भुजा आ जाएगी, सॉरी 4 से भाग दे देंगे। 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 6 24, तो 36 सेंटीमीटर जो है इस वर्ग की भुजा आ गई। अगर जब वर्ग की भुजा आ गई 36 सेंटीमीटर, अगर वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें हम, वर्ग के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो हम क्या आ जाएगा? भुजा गुणा भुजा, भुजा का स्क्वायर तो मतलब 36 गुणा 36 हमारा जो आ जाएगा। ठीक है, 36 गुणा 36। ठीक है, अब क्षेत्रफल जो है दोनों के बराबर है। आयत का भी क्षेत्रफल वही है और वर्ग का भी। हमने निकाला वर्ग का हमारा क्षेत्रफल आ गया, तो यही आयत का होगा। अब आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत के क्षेत्रफल हमें क्या दे दिया? आयत का क्षेत्रफल है 36 गुणा 36, गुणा नहीं करेंगे, बाद में काट देंगे। आयत का लंबाई हमें दे दी 81 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना? चौड़ाई हमें निकालना, तो गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो काट दो। 9 नम 81, 9 चौक 36। ठीक है, और 9 चौक 36, तो चौड़ाई हमारी क्या आ गई? चौड़ाई हमारी क्या आ जाएगी? 4 चौक 16 सेंटीमीटर हमारी चौड़ाई आ गई। 16 सेंटीमीटर हमारी चौड़ाई। अब लंबाई हमारे पास है, चौड़ाई हमारे पास है, हमें क्या बताना? अंतर बताना। तो 81 माइनस 16 क्या आ जाएगा? 11 में 6 गए 5 और 7 में 1 गए 6, 65 सेंटीमीटर हमारा जो है इन दोनों का अंतर आ जाएगा। 65 सेंटीमीटर यही हमें निकालना था। 36 गुणा 36 का हमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें फिर भी काटना है। तो इसी प्रकार जो है हम गुणा नहीं करेंगे। 36 गुणा क्षेत्रफल को क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा। तो 36 गुणा 36 हमारा जो है इसका वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल जो है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। जो वर्ग का क्षेत्रफल है वही आयत का क्षेत्रफल है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारे पास है 81 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमें निकालनी है। 36 गुणा 36 बराबर 81 गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो चौड़ाई हमारी क्या आ जाएगी? 16 सेंटीमीटर। लंबाई और चौड़ाई का अंतर हमें बताना था, 65 सेंटीमीटर हमारा जो है आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया हमें 60, 105 और 135 छात्रों वाले 3 विषयों क्रमशः विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है। प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या बराबर है। आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या जब होगी जब हम एक कमरे में अधिक से अधिक बच्चे बैठाएंगे।
तो अधिक से अधिक का मतलब है कमरे हमें न्यूनतम रखने हैं, कम से कम रखने हैं। तो कम से कम कमरे हम कब रखेंगे? कम से कम कमरे हम जब रखेंगे कि एक कमरे में अधिक से अधिक बच्चे जब हम बैठा सके। तो ठीक है, अधिक से अधिक की बात आओगी तो हम क्या कर लेंगे? हम लेंगे इन संख्याओं का, इन तीनों संख्याओं का क्या लेंगे? में से हम इनका लेंगे HCF में से। तो इन तीनों संख्याओं का हमें क्या लेना है? में से। वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को काट दे। तो 60, 105, 135, 135 को कौन सी छोटी संख्या काट सकती है? इनका जो है में से हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमें दिए गए 15, 20, 25, 30। तो हमारा जो है इनका जो है में से क्या हो जाएगा? 20 से नहीं कट सकती पूरी संख्या, 15 हो जाएगी। 15 से 60 भी कट जाएगा, 105 भी कट जाएगा और 35 भी कट। तो इनका में से हो जाएगा हमारा जो है 15। तो वह जो है छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों को काट दे वो क्या होगी? 15। तो अब हम क्या करेंगे? इन संख्याओं को 15 से भाग देंगे। 60 को 15 से भाग देंगे, क्या होगा? 15 चौका 60। ठीक है, 105 को अगर 15 से भाग देंगे तो क्या होगा? 105 को 15 से, 15 सत्ते 105। ठीक है, और 135 को जब 15 से भाग देंगे तो क्या होगा? 9 बार कटेंगे। 15 नम्मा 135। तो हमें क्या निकालना था? हमें कमरों की संख्या, न्यूनतम कमरों की संख्या निकालनी थी। तो हमारी जो है न्यूनतम कमरों की संख्या क्या आ जाएगी हमारी? 4 + 7 + 9। जो हमें इनसे 15 से इसके मैसे से, इन संख्याओं के मैसे से इन्हीं संख्याओं को अलग अलग भाग देंगे। तो इनसे जो संख्या प्राप्त होगी, हमें जो भागफल प्राप्त होगा 4, 7 और 9। तो 4, 7 और 9 को जब हम योग करेंगे तो क्या होगा हमारा? 20 हमारा जो है वो कमरों की संख्या, वो न्यूनतम कमरों की संख्या आ जाएगी हमारी। जो है आंसर आ जाएगा 20। कैसे? हमें न्यूनतम कमरों की संख्या, कम से कम कमरों की संख्या लेनी है तो हमें अधिक से अधिक बच्चे बैठाने पड़ेंगे। जब अधिक से अधिक की बात हो तो हमें जो है इन संख्याओं का क्या निकालेंगे? में से। तो में से निकालेंगे, में से होगा 15। 15 से इन सभी संख्याओं को भाग देने के बाद जो हमें जो है भागफल प्राप्त होगा उनका योग जो है हमारा क्या होगा? कमरों की संख्या होगी। ठीक है, आंसर हमारा जो है 20 हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। ये जो है क्वेश्चन आपके आज से डेली अब क्लास होगी, अब क्लास डेली होगी। आप जो है सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी हो, आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम पहले जो पूछे गए, आपको जो है एक तरफ से कोई करने की जरूरत नहीं है। सभी तरह के क्वेश्चन, किसी तरह के क्वेश्चन इसमें नहीं छूटेंगे, सभी क्वेश्चन जो है इसमें आ जाएंगे। तो आपको जो है विश्वास के साथ, भरोसे के साथ जो है तैयारी करनी है। आपका जो है मैथ में बिल्कुल स्कोर अच्छा बनेगा। तो ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगा, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।